जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार ट्रिक के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ हर क्वेश्चन को एक एक झटके में चटकाना सिखाया जाता है। आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त और तगड़ा होने वाला है। वो इसलिए कि बिहार पुलिस में जो भी क्वेश्चन मैथ सेक्शन का पूछा जाएगा वो वही पैटर्न वही लेवल मिलने वाला है। आपको लगातार मिल रही है बिहार पुलिस का क्लासेज, तो आज भी बेहतरीन सेशन होने वाला है। तगड़े तरीके से पेन और पेपर लेकर बैठे रहिएगा, है ना, ताकि जब भी आपको यूनिक या बेस्ट अप्रोच दिखाई दे तुरंत आप नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर जरूर करेंगे और चैनल पर पहली बार होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आइए शुरू करते हैं सीधे क्वेश्चन से, बिना देरी के। कैसे सवाल पूछता है, किस तरह चटकाएंगे, बखूबी आपको आज के सेशन में मिलने वाला है। बड़े आराम से देखेंगे, एकदम घबराने की जरूरत नहीं है, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। फटाफट एक बार आप शेयर कर दें, जिस ग्रुप में आप चैनल पर हैं आप एक बार शेयर कर दें, ठीक है बालक। देखिए पहला सवाल क्या बोला है। पहला सवाल बोला है कि 5 के पावर आपका 13 दिया है, प्लस 5 के पावर क्या दिया है, तो कहिएगा कि 12 दिया है, प्लस 5 के पावर 11 दिया है, प्लस 5 के पावर 10 दिया है, ऐसे दे दिया है। और कह दिया है कि गुणनखंडों की कुल संख्या बताइए। अब शानदार अप्रोच देखिए क्या करेंगे, सब में से 5 के पावर 10 कॉमन ले लेंगे। सबसे छोटी पावर कौन है, 10 है, तो सबसे छोटी पावर 10 कॉमन ले लेंगे। जैसे ही 5 के पावर 10 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 5 के पावर 3, क्या बचेगा, 13 में से 10 गया तो 3, प्लस 5 के पावर क्या बचेगा, 12 में से 10 जाएगा तो 2, प्लस 5 के पावर 11 में से 10 घटाएंगे तो 5 के पावर क्या बचेगा, 1, और प्लस 10 के पावर 5 के पावर 10 पूरा का पूरा बाहर हो गया है तो यहाँ बचेगा 1। क्लियर हुआ, तो कहिएगा बिल्कुल क्लियर हुआ। 5 के पावर यहाँ बचेगा 10, 5 का क्यूब का मतलब 125 होता है, 5 का स्क्वायर का मतलब 25 होता है, 5 के पावर 1 का मतलब 5 होता है, और 1 है तो 1 रहेगा। अब देखिए 5 के पावर 10, 125 में 25 जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा, 150 में 5 जोड़ेंगे तो 155 और 1 मिलकर 156 हो गया, ठीक है बालक। अब देखिए 5 के पावर 10 और 156 को फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, तो देखिए ना 2 से कटेगा 78 बार में, 2 से कटेगा 39 टाइम्स में, फिर 3 से कटेगा 13 बार में, कटेगा 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18, फिर से 3 से 3 एकम 3 3 9, तो 2 कितना बार मिला, तो 2 2 बार मिल गया। 3 कितना बार मिला, 3 1 बार मिला। 13 कितना बार मिला, 13 1 बार मिला। बोला था कि गुणनखंडों की संख्या, तो सबको अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त कर दिया। और गुणनखंड की संख्या कैसे निकालते हैं, तो जितना पावर है उसमें 1 बढ़ाते चलिए। तो 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11, फिर 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो गया, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो गया, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो गया। सबके पावर में 1 1 हमने बढ़ा दिया। उसके बाद सबको हमको गुणा कर देना है। 11 में 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है, सबको मल्टीप्लाई कर देना है। 11 में 3 से गुणा करेंगे तो 33 हो गया, 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 3 12, 4 3 12 1 13। कितने गुणनखंडों की संख्या हो गई, तो कहेंगे 132 हो गई। 132 का मतलब ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन ए हो गया। और ये कमाल का अप्रोच है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का अप्रोच है। सवाल को चटकाने का बेहतरीन तरीका यही है, इससे बेहतरीन नहीं हो सकता। बड़े आराम से और स्मूथली आपने सीख लिया। सिखाना था इसलिए बड़े आराम से आपको सिखा दिया गया। अब इस तरह का जब भी सवाल आपके सामने आएंगे, यही अप्रोच यही तरीका सही है। क्लियर हुआ, कहिएगा बिल्कुल क्लियर हो गया। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे, क्या अप्रोच रहने वाली है। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल पे चलते हैं। क्या कहता है अगला सवाल, देखिए आराम से सीखिएगा, एकदम मत घबराइएगा। देखिए सवाल कहता है कि मेघा ने बाइक द्वारा 27 किलोमीटर, बाइक से जाती है, बाइक से 27 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से कितना किलोमीटर, तो कहेगा कि 81 किलोमीटर, ठीक है। 27 स्पीड कितना है 27 का, कितना किलोमीटर जाती है बाइक से, 81 किलोमीटर। उसके बाद से साइकिल से कितना दूर जाती है, तो साइकिल से जो है, साइकिल का स्पीड जो है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। और कितना दूर जाती है, तो कहेगा कि 12 किलोमीटर जाती है, ठीक है वाला।
उसके बाद से कार के द्वारा, है ना, कार का स्पीड कितना है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और कितना किलोमीटर जाती है 270 किलोमीटर। तब बोला है कि औसत गति बता दीजिए, एवरेज स्पीड क्या होता है। तो कहिएगा एवरेज स्पीड निकालने का तरीका ये है कि टोटल डिस्टेंस यानी कुल दूरी और टोटल समय, टोटल टाइम। औसत आपका चाल बराबर क्या फार्मूला होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। अब एक बात बताइए, दूरी कितना है, तो टोटल दूरी हो जाएगा 81 किलोमीटर, फिर 12 किलोमीटर और फिर 270 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, टाइम कैसे निकालते हैं, तो कहेगा कि टाइम बराबर फार्मूला क्या होता है, टाइम बराबर फार्मूला होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो देखिए डिस्टेंस अगर इस लाइन में बात करें तो डिस्टेंस कितना है 81 किलोमीटर, और स्पीड कितना है, स्पीड 27 से स्पीड है, ठीक है। देखिए डिस्टेंस बाई स्पीड, देखिए डिस्टेंस बाई स्पीड। फिर से कितना किलोमीटर 12 किलोमीटर, कितना स्पीड से 6 स्पीड से, प्लस कितना किलोमीटर 270 किलोमीटर, कितना स्पीड से, तो कहेगा कि 45 स्पीड से, ठीक है बालक। अब जोड़िए 1 2 3 हो गया यहाँ पर, ठीक है। 27 और 8 35, 35 1 36 हो गया, 6 63 हो गया। 27 तियाँ कितना होता है 81 होता है, 6 दूना कितना होता है 12 होता है। देखिए 45 से काटिए, 9 3 27 और 9 5 45 और 5 से 6 बार में 6 हो गया। जोड़ेंगे तो यहाँ पर 363 हो गया, जोड़िएगा 6 2 8 8 3 11, 11 से काटेंगे 11 तियाँ 33, 11 तियाँ 33, यानी औसत स्पीड कितना हो गया 33 किलोमीटर पर आवर। 33 किलोमीटर पर आवर आपके सवाल का आंसर हो गया, मतलब ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन ए हो गया। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो कहिएगा बिल्कुल क्लियर हो गया। इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत, कोई परेशानी कोई है नहीं है ना। देखिए ये डेटा हमको समझाना है तो लिखना पड़ा, ये डेटा आपके सवाल में दिखेगा, सवाल में ऊपर ही दिखेगा। बस आपको स्पीड लिख देना है, स्पीड बराबर लिख देना है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, लिख देना है डेटा को और कैलकुलेशन कर देना है। कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए, जितनी जल्दी जोड़ सकते हैं, जितनी जल्दी भाग दे सकते हैं, आपका आंसर आपके सामने होगा। क्लियर हो गया ना, तो कहेगा बिल्कुल हो गया। आगे देखिए अगला सवाल, देखिए अगला सवाल क्या कहता है, ये देखिए अगले सवाल को कैसे बनाएंगे, ये देखिए। सवाल बहुत टफ नहीं है, बस एक कंसेप्ट आपको आना चाहिए हर सवाल का, है ना, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। सवाल कहता है आगे सवाल क्या कहता है, कहता है a प्लस बी प्लस सी बराबर 11 दे दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या दे दिया है, तो कहेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू कितना दे दिया है, तो कहेंगे 28 दे दिया है, ठीक है, दे दिया है। उसके बाद क्या दे दिया है, उसके बाद कह दिया है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab का वैल्यू आपको निकाल देना है। समझिए बात। अगर ध्यान से देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab का फार्मूला क्या होता है, तो कहेंगे ए प्लस बी प्लस सी इंटू क्या होता है ए एक्स वायर प्लस बी एक्स वायर प्लस सी एक्स वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये फार्मूला हो जाता है। इसका होल एक्स वायर निकाल देंगे, इसको दोनों तरफ होल एक्स वायर निकालेंगे, क्योंकि एक्स वायर प्लस बी एक्स वायर प्लस सी एक्स वायर का वैल्यू चाहिए। इसको होल एक्स वायर निकालेंगे दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा कितना ए एक्स वायर प्लस बी एक्स वायर प्लस सी एक्स वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये फार्मूला होता है इसका, a प्लस बी प्लस सी का होल एक्स वायर बराबर 1 से 21 हो गया। अब यहाँ पर इसका वैल्यू चाहिए, तो सब में से 2 कॉमन लेते हैं, 2 जैसे कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा। इसका मतलब 2ab bc ca का वैल्यू कितना दिया है 28 दिया है, तो 28 दूना कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। 56 प्लस में है, इधर जाएगा तब माइनस में हो जाएगा, घटाएंगे 11 में 6 गया तब 5, 11 में 6 गया 5, ये आपका हो गया कितना 11 में से 5 गया 6, 65 हो गया। किसका वैल्यू, तो कहेंगे ए एक्स वायर प्लस बी एक्स वायर प्लस सी एक्स वायर का वैल्यू कितना आ गया 56 आ गया, ये हो गया। अब इसका फार्मूला ये होता है, इसमें रख दीजिए, इसमें रख दीजिए ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है, तो कहेंगे ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 11 था, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी का वैल्यू कितना है 56 आया है, माइनस ए बी बी सी सी ए का वैल्यू कितना है 28 है। तो यहाँ पर 11 हो गया, 56 में से 28 गया तो कहेंगे कि 28 होगा। कितना होगा 28 होगा, और 28 होगा, और 28 जब होगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, सही है ना सब कुछ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। 28 दूना 56, उधर जो घट गया था 65 हुआ। अच्छा, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू कितना है 65 आया था, 56 नहीं 65 आया था घटाने पर, तो यहाँ पर 65 हो जाएगा, यहाँ पर 65 हो जाएगा। तो 11 हो गया, 65 में से 28 गया तो कहेगा कि 65 में से 28 जाएगा तो हो जाएगा आपका 15 में से 8 गया तो 37 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। 37 में 11 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 407 हो जाएगा। 407 का मतलब क्या हुआ, तो कहेंगे ऑप्शन बी हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का आंसर रहा। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो कहिए बिल्कुल रहा। सही है। अब देखिए अगला सवाल, देखिए अगला सवाल, देखिए क्या कहता है। अगला सवाल भी बहुत आसान है, आराम से देखिए, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आराम से, सवाल में कोई ताकत नहीं है, बस थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है ना। आज के पेपर में थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है, लेकिन उससे घबराइएगा मत, आराम से सीखिएगा। देखिए सवाल क्या कहता है। सवाल कहता है, अगला सवाल कहता है कि एक आदमी अपनी आय का 80% खर्च कर देता है। देखिए एक व्यक्ति है, यहाँ लिख लेते हैं आय, यहाँ लिख लेते हैं खर्च, और यहाँ लिखते हैं उसका बचत। ठीक है बालक, ठीक है, तीनों का रेशियो लिख लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति 100% कमाता है, तो 100 रुपये कमाता है, इसमें से 80% खर्च कर दिया, यानी 100 का 80% कितना होगा 80 खर्च कर दिया, तो बचाएगा कितना, तो कहेगा 20 बचाएगा। 100 कमाता है, 80 रुपया खर्च कर दिया, तो बचाया कितना 20 रुपया बचाया। अब कह रहा है सवाल में कि अगर उसकी आय में 35% वृद्धि कर दे। एक बात बताइए, 100 का 35% कितना होता है 35 होता है, 35 इसमें वृद्धि कर दीजिए तो कितना हुआ 135 हो गया। अच्छा ठीक है, फिर कह रहा है कि इसके खर्च में हम 37.5% क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। अच्छा 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो कहेगा 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 होता है। ये 3/8 किसका, तो कहेगा 80 का। 80 का 3/8 निकालेंगे तो क्या होगा, 8 से 10 बार में कटेगा, तो 10 नहीं 30 हो गया, यानी 30 बढ़ाइए। कितना बढ़ाइएगा 30। इसका मतलब कि 80 का 37.5% कितना होगा 30 होगा, तो 30 बढ़ाइएगा तो कितना होगा, तो कहिएगा कि हम 30 अगर बढ़ा देते हैं तो 110 हो गया। अब एक बात बताइए, सीधी सी बात बताइए कि अगर 135 रुपया आमदनी है और 110 रुपये ये खर्च कर देता है, तो बचाएगा कितना, तो इसमें से घटा दीजिए, तो यहाँ पर बचाएगा 25 रुपया। अगर 135 रुपये कमाता है, 110 रुपये खर्च कर देता है, तो बचाएगा कितना, तो कहिए कि बचाइएगा 25 रुपया। अब एक बात बताइए, अब बोला है कि जो बचत पहले था 20 अब हो गया 25, कितने % की वृद्धि हुई है, तब 20 से 25 हुआ है, 5 की वृद्धि हुई है। कितने पर, 20 पर, तो 100 पर कितने की वृद्धि होगी, तो देखिए ना 20 पचे 100, 5 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 25, यानी 25% की बचत में आपकी क्या होगी, वृद्धि होगी। 25% के बचत का मतलब ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन ए हो गया। बोलिए कोई दिक्कत है तो कहिएगा बिल्कुल दिक्कत नहीं है, एकदम दिक्कत होने वाला नहीं है। बड़ी आसानी से, आराम से, एक एक झटके में देखते चलिए, सीखते चलिए, हर सवाल को एक एक झटके में चटकाते हुए चलिए। देखिए अगला सवाल, सवाल क्या कहता है। सवाल देखिए, सवाल को देख लीजिएगा, एकदम आपका दिल खुश हो जाएगा। सवाल देखिए क्या कहता है। सवाल अगला बोला है, क्या बोला है, तो अगला सवाल बोला है, अगला सवाल क्या बोला है देखेंगे। अगला सवाल बोला है कि यदि एक घनाभ के बॉक्स के 3 आसन फलकों का क्या दे दिया है, तो कहेगा कि 3 आसन फलकों का ये दे दिया है ना, 3 आसन फलकों का क्षेत्रफल दे दिया है। अब एक बात बताइए, घनाभ की बात बोला है, तो देखिए ये घनाभ है, ये क्या है, घनाभ है, समझिएगा बात आराम से। ये घनाभ है,
तीन फलक है, एक इधर, एक उधर और एक नीचे, क्योंकि नीचे ऊपर वाला बराबर होता है, लेफ्ट राइट वाला बराबर होता है, आगे पीछे वाला भी बराबर होता है। तो कोई भी तीन ले लीजिए, इधर वाला एक ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं, एक ये, एक यह ले लेते हैं, देखिए एक यह ले लेते हैं, और एक नीचे वाला लेते हैं, ये देखिए नीचे वाला लेते हैं, ये ले लेते हैं। तीन ले लिए, तीनों का क्षेत्रफल दे दिया है। तो अगर इसकी बात करें तो एक एल और बी रहेगा, एक बी और एच रहेगा, और एक एच और एल रहेगा, क्योंकि ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, और ये आपका चौड़ाई है और ये आपका ऊंचाई है। तो इधर वाला लीजिएगा तो एक लंबाई और ऊंचाई लीजिएगा, लंबाई और ऊंचाई। एक अगर आप उधर वाला लीजिएगा तो लंबाई और चौड़ाई लीजिएगा, और एक नीचे वाला लीजिएगा तो ऊंचाई और चौड़ाई लीजिएगा, ऐसे लीजिएगा। तो लंबाई और चौड़ाई का फलक कितना दिया है, तो कहिएगा कि 729 दिया है, ठीक है। अच्छा, एक कितना दिया है, एक दिया है 529 दिया है, ठीक है। एक तीसरा कितना दिया है, तो तीसरा दिया है आपको 289 दिया है, समझ गए बात। अच्छा, अब बोला है कि घनाभ का आयतन निकाल दीजिए। तो घनाभ का आयतन होता है एल बी एच, यानी एल बी एच का वैल्यू निकलता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये घनाभ का आयतन होता है, क्या होता है, आयतन, वॉल्यूम होता है। अब ये गुणा करिए, एल एल में गुणा करेंगे तो एल एक्स स्क्वायर, बी बी में गुणा करेंगे तो बी एक्स स्क्वायर, एच एस में गुणा करेंगे तो एच एक्स स्क्वायर, ठीक है। 729 जो होता है वो 27 का एक्स स्क्वायर होता है। 529 जो होता है वो 23 का एक्स स्क्वायर होता है, और 289 जो होता है, ये 289 जो होता है वो 17 का एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है बालक। अब देखिए एल बी एच का होल एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, एल बी एच का इस तरह होल एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। अलग अलग एक्स स्क्वायर है तो इसको होल एक्स स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। उसी तरह ये अलग अलग एक्स स्क्वायर है तो इसको भी होल एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। 27 × 23 × 17 का होल एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो एल बी एच को हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। एल बी एच को ही क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। तो वॉल्यूम निकाल देना है। अब सबको गुणा कर दीजिए। अब गुणा मत करिए, ऑप्शन की सहायता से चटकाइए। ऑप्शन दिया है ना, तो ऑप्शन का सहायता लीजिए, और ऑप्शन की सहायता लेने के बाद सवाल को चटका दीजिए। देखिए 7 यहाँ का इकाई अंक लीजिए, यहाँ का इकाई अंक 3 लीजिए, यहाँ का इकाई अंक 7 लीजिए। अब गुणा कर दीजिए। 7 में 3 से गुणा करेंगे तो 21 हुआ। तो 21 में 1 लीजिए, 21 में क्या लीजिएगा, 1। इधर 7 है तो 7 लीजिए, इधर 7 है तो 7 लीजिए। 7 में 1 से गुणा करेंगे तो 7। ऐसे ऑप्शन में जाइए, आप ऐसे ऑप्शन में जाइए जिसके लास्ट में 7 दिखाई दे, जिसके लास्ट में 7 दिखाई दे। तो एक ही ऑप्शन है ए, जहाँ पर लास्ट में 7 दिखाई दे रहा है। एक झटके में चटका दिया, वो भी बिना गुणा किए हुए। बिना गुणा किए हुए आंसर आपका एक झटके में। समझ गए, क्लियर हुआ? तो कहिएगा बिल्कुल क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। समझ गए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे, क्या अप्रोच रहने वाली है ये देखिए। बस देखिए, सीखिए और सवाल को जवाब से चटकाते हुए चलिए। अगला सवाल कहता है कि कहता है यदि किसी समानांतर श्रेणी का छठा पद यानी 6 टर्म दिया है, 6 टर्म कितना दिया है, तो छठा पद दे दिया है आपका 19 दे दिया है, और क्या दे दिया है, तो कहेगा कि और दे दिया है आपका 17वां पद। 17वां पद कितना दे दिया है, तो कहिएगा कि 17वां पद 96 दे दिया है। तो आपसे पूछा क्या है, 25वां पद, यानी 25वां पद पूछ दिया, यानी T25 का वैल्यू निकाल दें। अच्छा, छठा पद का मतलब क्या लिख सकते हैं, तो कहेंगे A+5D लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 19 हुआ। अच्छा, 17वां पद का क्या लिख सकते हैं, A+16D, A+16D बराबर 96। A क्या है, प्रथम पद, D क्या है, सार्वंतर। तो यहाँ A आप प्लस इस 6 में से 1 घटाकर यहाँ लिखेंगे, 17 में से 1 घटाकर यहाँ लिखेंगे। अब देखिए ये माइनस से माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। 5D में से 16D जाएगा तो -11D। 19 में से 96 घटाइए तो 16 में से 9 गया तो 7 हो गया, 8 में से 1 गया 7 हो गया, -77। माइनस से माइनस कैसे, 11 7 77, यानी कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, तो कहेंगे 7 आ गया। 25वां पद का मतलब हो जाएगा A+24D। मैंने अभी बताया था ना, एक कम करके यहाँ लिखेंगे। A मतलब ये हमको नहीं मालूम, तो A का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, यहाँ से। D का वैल्यू 7 है ना, यहाँ रखिए, तो 7 5 35 हो गया। 35 इधर जाकर घटेगा तो A का मान कितना आ जाएगा, तो कहिएगा A का मान आ जाएगा कितना, तो 19 माइनस कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो घटाइए, 15 में से 9 गया तो कहिएगा 6 हुआ, 2 में से 1 गया 1, -16 हो गया। तो A का मान कितना हो गया, -16।
अब प्लस 24 इंटू डी मतलब 7। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, -16 अब प्लस 7 चौका 28, 2 कैरी, 7 दूना 14, 14 2 16, 168 में से 16 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 152 हो जाएगा। 152 आपके सवाल का सही आंसर है। 152 का मतलब हो गया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर रहा। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो कहिएगा बिल्कुल क्लियर हुआ। इसमें कहीं पर कोई ताकत नहीं है। सवाल को चटकाने का बेहतरीन तरीका यही है। सवाल को चटकाने का बेहतरीन तरीका यही है। क्लियर हुआ? तो कहिएगा बिल्कुल क्लियर हो गया। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कहता है देखिए, बस सीखिए, देखिए, है ना, सवाल को जवाब से चटकाते हुए चलिए। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। देखिए 8 से 10 सवाल आपको बिहार पुलिस में पूछेगा, मैथ का सवाल 8 से 10 सवाल पूछेगा। 10 सवाल बहुत मायने रखते हैं, एक एक सवाल मायने रखते हैं, है ना। एक एक नंबर से जब किसी का पेपर क्लियर होने से रुकता है ना, तब बहुत तकलीफ होता है। देखिए सवाल क्या कहता है, कहता है कि कोसेक के पावर, क्या कह दिया है, कोसेक के पावर 4a माइनस कॉट एक्स वायर a, ठीक है। उसके बाद क्या कह दिया है, माइनस में कॉट के पावर 4a और कह दिया है प्लस कोसेक एक्स वायर a, ऐसे दे दिया है और इसको सरल करना है। देखिए एक काम करिए, माइनस से गुणा करेंगे, माइनस से जैसे ही गुणा करेंगे तो ये दोनों प्लस में है, दोनों माइनस में हो जाएगा। दोनों किस में हो जाएगा, माइनस में हो गया। अब देखिए कोसेक के पावर 4a और माइनस कोसेक एक्स वायर एक साथ रखिए, चाहे इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन ले लिए, तो क्या हमने कॉमन ले लिया कोसेक एक्स वायर a। पावर 4 में से पावर 2 कॉमन हो गया, तब पावर क्या बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। अच्छा ये पूरा बाहर हो चुका है, तब बचेगा क्या, 1 बचेगा, ठीक है। इन दोनों में से माइनस कॉमन लेते हैं और साथ में कॉट एक्स वायर भी कॉमन ले लेते हैं। कॉट एक्स वायर जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 और कॉट के पावर 4 में से कॉट एक्स वायर जब कॉमन ले लिए हैं तो क्या बचेगा, कॉट एक्स वायर बचेगा। माइनस कॉमन लेने से यहाँ भी प्लस हो गया और यहाँ भी प्लस हो गया। अब देखिए यहाँ हो गया कोसेक एक्स वायर a और आपको बता दें कि कोसेक एक्स वायर थीटा -1 का फार्मूला होता है क्या, कॉट एक्स वायर। क्या होता है फार्मूला, कॉट एक्स वायर, और ये कॉट एक्स वायर वैसे ही रहेगा, ठीक है। और इंटू 1 प्लस कॉट एक्स वायर का फार्मूला क्या होता है, तो 1 प्लस कॉट एक्स वायर का फार्मूला होता है कोसेक एक्स वायर। ये फार्मूला त्रिकोणमिति का आपके जुबान पर होना चाहिए, मेंसुरेशन का और त्रिकोणमिति का फार्मूला आपके जुबान पर होना चाहिए, फिर सवाल को आप चटका पाइएगा। अब देखिए क्या ये दोनों एक जैसा नहीं दिख रहा है, तो कहिएगा बिल्कुल दिख रहा है। एक प्लस में एक माइनस में, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 0। 0 आपके सवाल का सही आंसर रहा, मतलब ऑप्शन ए हो गया। और ये कमाल का कंसेप्ट है, ये कमाल का कंसेप्ट है, कमाल का ट्रिक है। आप देख सकते हैं कि इस सवाल को बड़ी आसानी से हमने चटका दिया। तो इस तरह से आज के सेशन में बस इतना ही सवाल था, है ना। फिर अगले दिन आपको अगले क्लास में मिलेगा बेहतरीन सवाल के साथ, नए अंदाज के साथ मिलते हैं और उसके बाद सवाल को चटकाना सिखाया जाता है। तो आप अपना ख्याल रखेंगे, है ना, बेहतर तरीके से सब लोग अच्छा से प्रैक्टिस करेंगे। और जाते जाते फिर मैं बता दूं कि जितने लोग देखें लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे सब्सक्राइब करके रखेंगे और हर ग्रुप में शेयर कर देंगे, ठीक है। बस इतना छोटा सा एक काम करना है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंटेंट मिल रहा है, वो भी एग्जाम ओरिएंटेड। जो जिस तरह के सवाल आपका परीक्षा में पूछेगा वही पैटर्न वही लेवल, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।